IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। एक बयान में कहा कि माशी इस्लाहात का नफाज तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों, सरमायाकारी में इजाफा खुशाइंद और माशी टीम की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। यूं ही मेहनत जारी रही तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म का IMF पैकेज पर मावनत करने वाले दोस्त ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब, चीन, मुत्तहदा अरब अमारात का शुक्रिया। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जेवा और उनकी पूरी टीम से भी इजहार तशक्कुर। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक पैकेज की मंजूरी के बाद पहली किस्त $1 अरब या $1 अरब 10 करोड़ की मिलेगी। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि रवां माली साल पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह में कमी, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मुस्बत इशारिये हैं। मुनज़्ज़म शरह सूद, एक्सचेंज रेट और आलमी सतह पर खुराक की कीमतों में इस्तेहकाम से पाकिस्तान में महंगाई में मजीद कमी का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक ने माशी तरक्की की शरह भी 2.8% रहने की तवक्को जाहिर की। कुछ रोज़ पहले आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर चुकी है। मूडीज़ का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म, कड़ी पाबंदियां, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वाला जायदाद और गाड़ी की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। बैनुल अक़वामी सफ़र पर भी नहीं जा सकेगा। करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर भी पाबंदी होगी। जंग और डी न्यूज़ में शाया असरार खान की रिपोर्ट के मुताबिक कैटेगरी ख़त्म होने के बाद नॉन फाइलर का तस्वुर ख़त्म हो जाएगा, यानी वो अफराद जो पहले लेन देन पर टैक्स अदा करने से बचने के लिए मामूली फ़ीस अदा करते थे, अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स रिटर्न जमा न कराने वाले अफराद के लिए इब्तदाई तौर पर 5 और मजमूई तौर पर 15 मखसूस सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की जाएगी। एक सरकारी ओहदेदार ने दी न्यूज़ को तस्दीक की कि इस इक़दाम को एक ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया जाएगा। पंजाब आकर कानून की खिलाफ वर्जी करोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चले हो, मरियम नवाज ये नहीं होने देंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर ताक ताक कर बार हर इल्ज़ाम का जवाब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आकर जलसे किए जाते हैं, वो लोग जब मुंह खोलते हैं तो गलाजत ही निकलती है। इन पर जुमाइनी जुमले कसने वाला, AK-47 हवा में लहराने वाला और गाड़ी के शीशे तोड़ने वाला वज़ीर आला कौम को क्या दर्स दे रहा है। आज यहाँ जलसा, कल वहाँ जलसा, जलसे ही करते रहोगे तो काम कब करोगे। तुम्हारे सूबे के लोग भूख से मर रहे हैं और तुम दूसरे सूबे पर लश्कर कशी कर रहे हो। पंजाब में दहशतगर्दों का राज नहीं, पंजाब 6 बजे बंद नहीं होता। तहरीक इंसाफ आज भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत नागुज़ीर है, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का बयान। एक इंटरव्यू में बातचीत के लिए कहा कि हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। कुछ रोज़ पहले बानी PTI ने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए। पार्टी को भी हिदायत कर दी कि अब एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा। मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ के कहने पर अपलोड हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस के 9 सवालात के जवाब में रजिस्ट्रार की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और PTI की दरखास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरा अदालत में इन दरखास्तों पर समाअत नहीं हुई। जजेस के किसी चैम्बर में भी इन दरखास्तों पर बैठने के बारे में मालूमात नहीं। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ ऑफिसर के कहने पर वेबसाइट पर अपलोड हुआ। इससे कबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। मखसूस नशिस्तों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 7वां इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक गौर। इलेक्शन कमीशन को कानूनी माहिरीन की तजावीज़ से आगाह किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अब तक अमल दरामद नहीं किया है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि ख्वाहिश है कि आइनी तरामीम इत्तफ़ाक़ी राय से मंजूर हों।
आईनी अदालत के क़याम के हक़ में हैं, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक़ में नहीं। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चाहते हैं मफादात से बालातर होकर वसी तर कौमी मफाद में तरमीम हो। एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। हम अपनी हुदूद में रहना चाहते हैं, हमें हुदूद में रहने दें। आप आइन नहीं बनाते, आइन और कानून हम बनाते हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आपने पार्लियामान को नहीं, पार्लियामान ने आपको बनाया। हमने कहा कि आप 17 होंगे तो आप 17 हैं। हमने कहा कि आपकी तनख्वाह और पेंशन इतनी होगी। आइन कहता है कि मजलिस शूरा की अथॉरिटी की कोई हद ही नहीं। जब आइन कहता है कि कोई तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती तो फिर कैसे होती है? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले में उन्होंने अनहोनी चीज़ें हुई, कई सवाल पैदा किए गए। अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला करे तो कौन ठीक करेगा? आईनी तरमीम में कोई जल्दबाजी नहीं हो रही। आईनी अदालत का क़याम मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा है। सरबरा ANP एमल वली खान का कराची में वकला से खिताब। कहा, इस मौके का फ़ायदा उठाकर पार्लियामान को मजबूत और बालादस्त बना दिया जाना चाहिए। जब से अदलिया में सीनियरिटी का उसूल आया है, अदलिया में कोई बेहतरी नहीं हुई। 18वीं तरमीम से हमें शनाख्त तो मिली, मगर बिला वजह खैबर का इजाफा कर दिया गया। आईनी तरमीम में यह तजवीज़ दी है कि हमारे सूबे का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा कर दिया जाए। इंतखाबी नतीजे का बुनियादी सबूत फॉर्म 45 नहीं बल्कि डाले गए वोट होते हैं। थैले खोलकर दोबारा गिनती की सूरत में फॉर्म 45 और 47 को हतमी तायुन नहीं कहा जा सकता। बैलेट पेपर्स ही फैसला कुन अंसर होते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बलोचिस्तान असम्बली नशिस्त 14 पर इंतखाबी धांधली के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने करार दिया कि वोट रिकाउंट की दरख्वास्त मंजूर हो। दोबारा गिनती तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में ही होती है और फिर डाले गए वोट ही इंतखाबी तनाज़े का फैसला करते हैं। PB 14 नसीराबाद धांधली केस सुनने वाले ट्रिब्यूनल ने बिल्कुल दुरुस्त नतीजा अखज़ किया। इंतखाबी नताइज मुनसिफाना थे। मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में चीनी सफ़ीर से मुलाकात का जिक्र। कहा, आज एक गैर मुल्की सफ़ीर के सियासी इंतशार से मुतालिक सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा कि उनके लिए ये सियासी इंतशार नया नहीं। चीन के सफ़ीर की नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि चीन की मुआवनत से टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की चीन के लिए खुसूसी चाइना इकनॉमिक जोन बनाने की पेशकश। चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के 1000 काश्तकारों को जदीद फार्मिंग की ट्रेनिंग देंगे। बलूचिस्तान पुलिस का कराची के इलाके डिफेंस में साबिक निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान सालेह भूतानी के घर पर छापा। CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में 3 पुलिस मोबाइल और दीगर गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। हुकूमत सिंध का छापे पर बलूचिस्तान हुकूमत से खत लिखकर सख्त एहतजाज। कहा, 22 सितंबर को सालेह भूतानी के घर पर सिंध हुकूमत की इजाज़त के बगैर छापा मारा गया। बलूचिस्तान पुलिस के गैर कानूनी छापे में मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सिंध पुलिस का कहना है कि किसी दूसरे सूबे की पुलिस ने कार्रवाई का इंदराज भी नहीं कराया। पुलिस को छापे से मुतालिक कोई शिकायत भी ताहाल मौसूल नहीं हुई। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा है कि हमने अपने सिस्टम की खराबियों को कभी नहीं छुपाया। हमारा निसाब और बच्चे बाकियों से बेहतर हैं। हमने OMR मशीनें अप्रैल में बोर्ड्स को दे दी थीं। असातिज़ा की तरबियत कर चुके। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि यह सब नहीं हुआ। रिपोर्ट्स बनाने वाले इलाकों में जाए बगैर रिपोर्ट बनाते हैं। जाकर बोर्ड्स के चेयरमैन से पूछ लेते मशीनें मिली हैं या नहीं। मंसूबे की तारीख देखते वो क्या है। मंसूबा 2026 में पूरा होना है। हम बिल्कुल दुरुस्त चल रहे हैं। वफाकी हुकूमत से सवाल किया जाए कि सिंध में तालीम के लिए कितने पैसे दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया। जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए तनाज़े को हल करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की नस्ल कुशी की मुहिम की शदीद मज़म्मत। आलमी बरादरी से इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म और बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनिस की भी मुलाकात। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने के हवाले से गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के वली अहद शेख सबाह अल खालिद से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान देरीना बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने मुलाकात में माशी आशारियों में बेहतरी और महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर लाने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तैयब एर्दोगान ने कहा, उम्मीद जाहिर की गई है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। वज़ीर-ए-आज़म जुमे को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे।
लबनान से हिजबुल्लाह का इस्राएली दारुल हुकूमत तल अबीब पर पहला मिसाइल हमला, मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इस्राएल का दिफाई निज़ाम से मिसाइल तबाह करने का दावा। लबनान पर इस्राएली हमले तीसरे रोज़ भी जारी। जाँ बहक अफराद की तादाद 650 से ज़्यादा हो गई। 2000 से ज़्यादा जख्मी हुए। 90,000 से ज़्यादा लबनानी शहरी बेघर हुए। इसराइली फ़ौज की लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी। इजाफी फ़ौजी कमक शुमाली सरहद पर तलब कर ली। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई का इसराइली हमलों में शहीद हिजबुल्लाह कमांडर्स को खिराज तहसीन। कहा, फतह हिजबुल्लाह और मज़ामती क़ुव्वतों की होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने कहा कि बड़ी जंग रोकने के लिए अनथक कोशिश कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस का भी इसराइल लबनान कशीदगी ख़त्म करने का मुतालबा। लबनान इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। अमरीकी सदर बाइडन ने मशरिक़ वस्ता में वसी जंग का खतरा जाहिर कर दिया। अमरीकी चैनल से गुफ्तगू करते हुए बाइडन ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में वसी जंग का खतरा मौजूद है, लेकिन एक मौका भी है। हम अभी खेल में मौजूद हैं, एक तस्फिया करने के लिए जो पूरे खत्ते को बुनियादी तौर पर बदल सकता है। सदर बाइडन ने कहा कि दो रियासती हल पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। दो रियासती हल की ज़रूरत है और इसे होने की ज़रूरत है। हिज़्बुल्लाह और गज़ा में जंग बंदी हो जाए, फिर तवज्जो मगरबी किनारे की तरफ हो सकती है। ये मुमकिन है और इसे मुकम्मल करने के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज की रफ़ा और शुमाली गज़ा में बमबारी। फ़लस्तीनी खातून और उनके 5 बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने 88 लाशें गज़ा हुकाम के हवाले कर दी। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर हेब्रोन में इसराइली फायरिंग, एक फ़लस्तीनी शहीद। अमरीका ने गज़ा और लबनान जंग रुकवाने की सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन का कहना है कि गज़ा जंग बंदी मुआहिदा इसराइल लबनान कशीदगी कमी के लिए भी मददगार होगा। जिन मोबाइल फ़ोन्स को हम सीने से लगा कर रखते हैं, क्या गारंटी है कि वो धमाके से नहीं फटेंगे? चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी साइंस और टेक्नोलॉजी कामिल अली आगा ने सवाल उठा दिया। सेनेटर शिबली फराज बोले, लबनान में जो हुआ सबके सामने है। सवाल किया कि क्या पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन टेस्ट करने की कोई टेक्नोलॉजी है? चेयरमैन कायमा कमेटी ने वजारत साइंस को हिदायत की कि अगले कमेटी इजलास में मोबाइल फ़ोन टेस्ट की तफसीलात से आगाह किया जाए। खुदकुश हमले करने के लिए कुछ लोगों ने वर्गलाया, ब्रेन वॉशिंग की गई। दहशतगर्द अपने मकासद के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश हमलावर अदील बलोच की वालिदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदीला बलोच की वालिदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दहशतगर्दी के लिए नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है, वो हुकूमत बलोचिस्तान की वजह से बच गईं। अदीला बलोच के वालिद ने कहा कि लापता अफराद के वालिदैन सरकार के पास जाएं। बर वक्त कार्रवाई करके अदीला को वापस लाया गया। रुकन असम्बली फराह अजीम शाह ने कहा कि जो लोग पहाड़ों पर हैं वो वापसी का रास्ता इख्तियार करें। जो भी मदद मांगी जाएगी वो हुकूमत देगी। रियासत के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो चाहता है ख़वातीन की जायदाद दबा लेता है। ख़वातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। वकला को भी ऐसे झूठे मुकदमात नहीं लेने चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का विरासती जायदाद की मुंतकली केस में बेवा को जायदाद की फौरी मुंतकली का हुक्म। झूठी गवाहियों और बोगस मुकदमेबाजी पर मुखालिफ फरीक़ैन पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। जुर्माना न देने पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जायदाद से रिकवरी की हिदायत। एमडीकेट के इम्तिहान में निसाब से बाहर सवालात पूछे जाने और बेकायदगियों का इल्ज़ाम। तलबा दोबारा टेस्ट की दरख्वास्त लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। समाअत के बाद अदालत ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को ताहुक्म सानी एमडीकेट के नताइज जारी करने से रोक दिया। तलबा ने पिटिशन में दावा किया है कि मेडिकल एडमिशन टेस्ट में पूछे गए 200 में से 26 से 27 MCQs आउट ऑफ सिलेबस थे। अदालत ने 26 सितंबर के लिए वजारत सेहत समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। हैदराबाद में तलबा का मुबैना तौर पर एमडीकेट का पर्चा आउट होने पर एहतजाज। सिंध में दोबारा शफाफ तरीके से इम्तिहान लेने का मुतालबा। सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट मीरपुर खास बेंच ने 2 लाख एकड़ पर फैले पूरे कारंजर पहाड़ी सिलसिले को सकाफती विरसा करार दे दिया। हर किस्म की कटाई और पत्थर निकालने पर पाबंदी आयद कर दी। इससे कबल हुई समाअत में महकमा सकाफत सिंध ने कारंजर के सिर्फ 21,000 एकड़ रकबे को विरसा करार देते हुए महफूज करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। कारंजर पहाड़ी सिलसिले में कदीम मंदिर और मुक़द्दस मकामात भी मौजूद हैं।
बानी पीटीआई का कहना है कि अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान जल्द किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह की मुकम्मल हिमायत करते हैं। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर ख़त्म करना है। हुकूमत अदलिया को तबाह करने पर लगी है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए इनको अपने जजेस चाहिए। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि हमें कोई जलसा नहीं करने दिया जा रहा। रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त नहीं दी गई तो एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास ने कहा है कि वो अपने दावे पर कायम है कि 30 अक्टूबर तक मरियम नवाज की हुकूमत कायम नहीं रहेगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सेनेटर ओन अब्बास ने कहा कि आईनी तरमीम पास न हुई तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हमें मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए NOC नहीं देंगी, मगर हम 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर ज़रूर जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर गुंडा है और अली अमीन गंडापुर को पंजाब जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीटीआई के जलसे से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस साजिद महमूद सेठी आज समाअत करेंगे। जलसे के लिए गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को दरखास्त दी गई थी। पीटीआई मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए भी लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर चुकी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिताब पर रद्द अमल। कहा, पंजाब में जलसा जुलूस अगर दहशत गर्दी है तो ये दहशत गर्दी हम करते रहेंगे। मरियम नवाज तैयारी पकड़ें, अली अमीन फिर पंजाब आ रहे हैं। शरीफ खानदान मुल्क का सबसे बड़ा करप्ट माफिया है। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि आज मरियम नवाज के किसान कार्ड के इजरा को किसानों ने मुस्तरद कर दिया। पंजाब के किसान अपने माशी कत्ल का हिसाब मांग रहे हैं। मौजूदा हालात के मुताबिक पंजाब में कारखाने बंद हो रहे हैं। रावलपिंडी के सरकारी स्कूल बराए फरोख्त हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ और मुज़म्मिल असलम के बयानात पर रद्द अमल। कहा, खातून लीडर के मुतालिक नामुनासिब गुफ्तगू पर शर्म नहीं आती, उल्टा ढिठाई दिखा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लोग महंगाई, गुर्बत, दहशत गर्दी से परेशान हैं। मरियम नवाज किसान पैकेज, इलेक्ट्रिक बाइक्स, अपनी छत अपना घर, स्कॉलरशिप दे रही हैं। अली अमीन पख्तूनों को मौला जटवाली भड़के मार के पेट भर रहे हैं। पंजाब के हर शोबे में तरक्की। खैबर पख्तूनख्वा में तेजी से तनज़्ज़ुली हो रही है। सवात में गैर मुल्की सफारतकारों के काफिले पर बम धमाके की तहकीकात जारी। सिक्योरिटी में मुबैना लापरवाही बरतने पर DIG मलकंड और DPO सवात को ओहदे से हटा दिया गया। मलम जब्बा में 22 सितंबर को गैर मुल्की सफारतकारों के काफिले पर धमाका हुआ था, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए थे। धमाके में तमाम सफारतकार महफूज रहे थे। कोरंगी कराची में डकैती मज़ामत के दौरान फायरिंग से बाप जांबहक बेटा जख्मी। गाड़ी पर फायरिंग की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में जांबहक होने वाले अब्दुल मालिक को बेटे के साथ गाड़ी में आते देखा जा सकता है। अब्दुल मालिक बैंक से 10 लाख रुपए लेकर निकला था। वाक़े के बाद शहरी की फायरिंग से जख्मी मुबैना डाकू दौरान इलाज चल बसा। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू के खिलाफ थाना कोरंगी सनती एरिया में मुकदमात दर्ज हैं। बहावलनगर में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा कत्ल, मुल्ज़मान फरार। पुलिस के मुताबिक दुल्हन के वालिद ने दूल्हे के घर में घुसकर फायरिंग की। मकतूल लड़का लड़की ने 2 रोज कबल पसंद की शादी की थी। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद रियासती इंतखाबात का दूसरा मरहला। 6 अजला की 26 नशस्तों पर पोलिंग मुकम्मल। काबिज फोर्सेस की भारी नफरी तैनात, ड्रोन्स के जरिए भी निगरानी। तीसरा मरहला 1 अक्टूबर को होगा। इंतखाबी मुशाहिदे के नाम पर मोदी हुकूमत ने मनपसंद गैर मुल्की सफारतकारों को बुला लिया। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बोले, एक तरफ मोदी हुकूमत गैर मुल्की हुकूमतों के कश्मीर से मुतालिक बयानात पर इसे अंदरूनी मामला करार देती है, दूसरी तरफ मनपसंद मुबस्सरीन बुला लेते ही है। राहुल गांधी की भी वार्निंग। कहा, इंतखाबात के फ़ौरन बाद जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल न किया गया तो अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट के साथ सड़कों पर भी सख्त एहतजाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर को बदतरीन जेल में तब्दील कर दिया है। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने वादी में जाली इलेक्शंस को मुस्तरद कर दिया है। कश्मीर का देरीना मसला सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाएगा। मसला कश्मीर के हल के लिए कोई फार्मूला ज़ेरे गौर नहीं। कोई ये सोचे भी नहीं कि कश्मीर पर कोई सौदा हो सकता है।
मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। ईरान ने दारुल हुकूमत तेहरान की शाहराहों पर फौजी साजो सामान सजा दिया। सड़कों पर सजे मिसाइल और ड्रोन्स के साथ हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की तस्वीर के साथ हम बदला लेंगे का बैनर अवेजा। UN जनरल असम्बली से खिताब में ईरानी सदर का फ़लस्तीन में नस्ल कुशी के खात्मे और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, इसराइल ने अपने दिफा के बहाने नस्ल कुशी की। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से बनाए गए JF-17C लड़ाका तैयारे अजरबैजान के फौजी बेड़े में शामिल। सदर इल्हाम अलियूफ ने बाकू में हैदर अलियूफ एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी फौजी हुकाम के हमरा JF-17C लड़ाका तैयारे की महारत का मुशाहिदा किया। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मिलाद शुरू होगा। 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 40 से ज़ायद ममालिक के 450 से ज़्यादा फनकार शरीक होंगे। 150 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेज होंगी। फेस्टिवल का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची में मेगा इवेंट के इनेकाद खुश आइंद हैं। इस मेगा इवेंट से आलमी सतह पर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उभरेगा। मेला जियो नेटवर्क और आर्ट्स काउंसिल की मुश्तरका पेशकश है। वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सर पाकिस्तान के उस्मान वजीर और भारत के कमलदीप सिंह के दरमियान फाइट आज थाईलैंड में होगी। पाकिस्तान के नामवर बॉक्सर ने मुल्क के अवाम से उन्हें सपोर्ट करने की दरख्वास्त की है। उस्मान वजीर और कमलदीप सिंह के दरमियान मुकाबला जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। चैंपियंस वनडे कप के एलिमिनेटर 1 में लायंस ने स्टैलियंस को 12 रन से शिकस्त दे दी। लायंस के 263 रन के जवाब में स्टैलियंस की टीम 251 रन बनाकर आउट हो गई। इवेंट में आज एलिमिनेटर 2 में लायंस मार्कोर्स का सामना करेंगी। चैंपियंस वनडे कप के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। चैंपियंस वनडे कप के क्वालिफायर में शादाब की टीम मार्कोर्स को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची तो बाउंड्री लाइन पर खड़ी शादाब की अहलिया ने उन्हें गले लगा लिया। ऑलराउंडर के सुसर सकलैन मुश्ताक भी वहां मौजूद थे। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की शारजा क्रिकेट स्टेडियम में रूनमाई। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। दूसरी जानिब पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों की दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स। ICC की नई वनडे रैंकिंग में बाबर आजम का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। टॉप 10 में शामिल पाकिस्तान के फखर जमान का 10वां नंबर। टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट बैटर में सबसे ऊपर, रिजवान का 8वां नंबर। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी 10वें और भारत के अश्विन की पहली पोजीशन।